आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पश्चिम बंगाल में सियासी संकट ममता बनर्जी पर मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से एसएससी स्कैम निकलकर सामने आया है उसके बाद पार्थ चैटर्जी की वजह से टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और इस मौके का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी हमलावर दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी पर बीजेपी ने कई सारे सवाल भी खड़े करने अब शुरू कर दिए हैं। लेकिन इसी बीच एक बयान मिथुन चक्रवर्ती ने भी दिया है, जो कि बीजेपी के नेता है। उनका कहना है कि टीएमसी के 20 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं और इस बयान के बाद ममता बनर्जी की पार्टी में ममता बनर्जी के होश उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी तमाम कोशिश कर रही है टीएमसी पार्टी को अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल में। और अब पश्चिम बंगाल की सियासत में जोरदार भूकंप आते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से आसार महाराष्ट्र में थे, वही आसार फिर से एक बार पश्चिम बंगाल में भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र की तरह ही पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी तख्ता पलट करने में कामयाब रहेगी? जिस तरह से दावा बीजेपी का यहाँ किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक जो है टीएमसी के वो संपर्क में है, क्या आने वाले समय में ये संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसे हालात देखने को मिलेंगे? अगर चुनावों की बात की जाए तो ममता बनर्जी ने कड़ी टक्कर देकर बीजेपी को पछाड़ दिया था और अपनी पार्टी बनाई थी। लेकिन जिस तरह से एसएससी स्कैम खुलकर सामने आया है, उसके बाद सवाल टीएमसी पार्टी और ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पार्थ चैटर्जी के ऊपर सारा ब्लेम डाला जा रहा है, सारा ठेकरा फोड़ा जा रहा है और बाकी के नेताओं को, बाकी के मंत्रियों को यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है और मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि इस स्कैम में एक मंत्री से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट है, एक से ज्यादा मंत्री जो है इस स्कैम में शामिल है और इसका पर्दाफाश जल्द होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी पूरी कोशिश कर रही है अपनी सरकार, अपने मंत्रिमंडल को बचा के रखने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि क्या ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचा कर रख पाएगी। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में अपनी कुर्सी बचाई थी, छीनी थी बीजेपी से, क्या एक बार फिर से अपनी कुर्सी को बचाने में कामयाब रहेगी या फिर यहाँ पर बीजेपी वही खेल कर देगी जो महाराष्ट्र में हुआ था? आने वाले समय में ये राजनीति और साफ होते हुए दिखाई देगी। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।